क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब कुछ सही करने की कोशिश की, फिर भी सब कुछ गलत होता चला गया? जब कोई समझने वाला न हो, जब अपने ही सवाल करने लगे, जब मेहनत के बाद भी हार मिले, बस वही समय होता है जब जीवन बहुत कठिन लगने लगता है। और ऐसे ही समय के लिए श्री कृष्ण ने कहा है, जब जीवन बहुत कठिन लगे तब मुझे याद करना। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल जीवन ज्ञान यात्रा में। अगर आज आपका मन भारी है, अगर जीवन की समस्याएं आपको थका चुकी है, अगर भविष्य को लेकर डर और असमंजस है, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपको श्री कृष्ण के उपदेश, भगवद गीता का ज्ञान और जीवन को नई दिशा देने वाले विचार पसंद आते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। अब चलिए जीवन की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि कठिन समय में श्री कृष्ण को याद करना क्यों सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। प्रिय मित्रों, जीवन कठिन क्यों लगने लगता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कभी अचानक कठिन नहीं होता, वह धीरे धीरे हमारे मन पर बोझ बनता है। जब उम्मीदें टूटती है, जब रिश्ते बदल जाते हैं, जब विश्वास धोखा देता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता। असल में समस्या परिस्थितियों की नहीं होती, समस्या हमारे मन की थकान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन हार मान लेता है तो जीवन कठिन लगने लगता है। क्या आप बता सकते हैं दुख का असली कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे पास कम है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे हों, जीवन हमारे अनुसार चले, हर मेहनत का तुरंत फल मिले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति ही दुख का कारण है। जब आप परिणाम से जुड़ जाते हैं तब दुख जन्म लेता है। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, जीवन के मित्र हैं। जब जीवन कठिन लगे तो श्री कृष्ण को केवल भगवान मत समझिए, वो अर्जुन के मित्र बने, सुदामा के सखा बने, द्रौपदी के रक्षक बने। श्री कृष्ण हर भूमिका में आए लेकिन कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा। वो आज भी आपके साथ खड़े हैं, बस आपको उन्हें याद करने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं अर्जुन का भी जीवन कठिन था। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन का मन भी टूट चुका था। उसके सामने अपने लोग थे, अपने गुरु थे और अपने रिश्तेदार भी थे। वो कह उठा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उस समय श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं बल्कि समझाया। यही श्री कृष्ण की महानता है। श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिया था, स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो हुआ है उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे समझो और जो होगा उस पर विश्वास रखो। कठिन समय में सबसे पहला कदम होता है स्वीकार करना। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, जीवन कठिन है, तभी समाधान शुरू होता है। अगर आज आपका जीवन कठिन चल रहा है तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह समय स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण आपके साथ है। बस एक बार मन से कहिए, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब आप संभालिए। प्रिय साथियों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। किसी को अपना दर्द बता नहीं पाता, किसी से उम्मीद करना छोड़ देता है और खुद से ही सवाल करने लगता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? यही वह समय होता है जब मन सबसे ज्यादा सहारे की तलाश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो टूटता है वही आगे चलकर मजबूत बनता है।
जब मन टूटे तो उसे अकेले मत संभालिए, उसे कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन सबसे खामोश पीड़ा है। भीड़ में भी इंसान अकेला महसूस कर सकता है। लोग होते हैं पर समझते नहीं, आवाजें होती है पर सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारा संसार साथ छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप किसी को नहीं बता पा रहे हो तब बस मन ही मन श्री कृष्ण से बात कीजिए, क्योंकि वो बिना शब्दों के भी समझ लेते हैं। यदि विश्वास डगमगाने लगे तो क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में सबसे पहले जो चीज टूटती है वह है विश्वास। खुद पर से विश्वास उठने लगता है, भगवान पर भी सवाल आने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सवाल करना गलत नहीं है, पर विश्वास छोड़ देना गलत है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। विश्वास का अर्थ है, भले देर हो जाए पर अंत अच्छा होगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए हथियार नहीं उठाए, उन्होंने सारथी बनना चुना। सारथी का अर्थ है जो मार्ग दिखाए, जो दिशा दे और जो कठिन मोड़ पर हाथ न छोड़े। आज भी अगर आप जीवन के युद्ध में थक चुके हैं तो श्री कृष्ण से कहिए, हे कृष्ण, आप मेरे जीवन के सारथी बन जाइए। क्या आप जानते हैं मन को शांति कैसे मिलती है? श्री कृष्ण बताते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जन्म लेती है। यदि मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया। मन को शांति देने के लिए हर बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, हर व्यक्ति से अपेक्षा मत रखिए, हर परिस्थिति को बोझ मत समझिए। कभी कभी सब कुछ छोड़कर सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेना ही सबसे बड़ा उपचार बन जाता है। दुख भी एक आशीर्वाद है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें रुलाता है वही तुम्हें समझदार बनाता है। दुख हमें धैर्य सिखाता है, अहंकार तोड़ता है, आत्मा को परिपक्व बनाता है। अगर आज जीवन कठिन है तो समझिए आपका आत्मिक विकास हो रहा है। श्री कृष्ण को याद करने का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। श्री कृष्ण को याद करने का अर्थ है हर कर्म में ईमानदारी, हर परिस्थिति में धैर्य, हर परिणाम में स्वीकार। जब आप सही कर्म करते हैं तो आप स्वतः ही श्री कृष्ण के समीप होते हैं। अगर आज मन भारी है तो याद रखें, यह रात भी कटेगी, यह दर्द भी कम होगा और यह जीवन भी मुस्कुराएगा। बस एक चीज मत छोड़िए, कृष्ण पर विश्वास। प्रिय साथियों, जब जीवन कठिन होता है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यहीं से कर्म और भाग्य को लेकर भ्रम शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, भाग्य तुम्हें अवसर देता है, लेकिन कर्म तुम्हें पहचान देता है। भाग्य परिस्थितियां लाता है, पर उन परिस्थितियों में आप क्या करते हैं, यही आपका भविष्य बनाता है। क्या सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना चाहिए? कई लोग कहते हैं, जो लिखा है वही होगा, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं, उठो, कर्म करो और भय को त्याग दो। यदि सब कुछ भाग्य से ही तय होता तो अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश कभी नहीं दिया जाता। कठिन समय में कर्म छोड़ देना सबसे बड़ी भूल होती है। कर्म करो, फल छोड़ दो का वास्तविक अर्थ क्या है? अक्सर लोग इस श्लोक को गलत समझ लेते हैं। श्री कृष्ण का अर्थ यह नहीं है कि फल की इच्छा ही मत रखो। अर्थ यह है कि फल की चिंता मत करो, फल से बंधन मत बनाओ, फल न मिले तो टूट मत जाओ। कर्म पूरी निष्ठा से करो और परिणाम श्री कृष्ण पर छोड़ दो। जब मेहनत का फल नहीं मिलता है तब ऐसा समय हर इंसान के जीवन में आता है जब लगता है मैंने सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बीज तुरंत फल नहीं देता, कुछ बीज पहले जड़ें मजबूत करते हैं।
अगर आज परिणाम नहीं दिख रहा तो निराश मत होइए। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। धैर्य सबसे बड़ी साधना है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही सबसे कठिन युद्ध जीतता है। कठिन समय में धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह गुण है जो आपको टूटने से बचाता है। निर्णय लेते समय श्री कृष्ण को कैसे याद करें? जब जीवन कठिन हो तो निर्णय लेना और भी कठिन हो जाता है। ऐसे समय में गुस्से में निर्णय मत लीजिए, डर में निर्णय मत लीजिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन से लिया गया निर्णय सबसे सही होता है। निर्णय से पहले एक बार मन ही मन कहिए, हे कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाइए। अक्सर कठिन समय में हम अपनी ही गलतियों को बार बार याद करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, पर गलती में फंसे रहना अज्ञान है। गलतियों से सीखिए, खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। कृष्ण कहते हैं, संगति इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जब जीवन कठिन हो तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको सकारात्मक बनाए, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो आपके विश्वास को तोड़े नहीं। गलत संगति दुख को और बढ़ा देती है। अगर आज जीवन में संघर्ष है तो यह इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कर्म करना आपका धर्म है, परिणाम श्री कृष्ण की योजना है। धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। बस चलते रहिए, श्री कृष्ण मार्ग स्वयं बना देंगे। प्रिय साथियों, जीवन में सबसे ज्यादा दुख किसी दुश्मन से नहीं मिलता, वह मिलता है अपने ही लोगों से। जिन पर भरोसा किया वही बदल गए, जिनके लिए सब कुछ किया वही दूर हो गए, जिनसे सहारा चाहिए था वही सवाल बन गए। यही वह दर्द है जो अंदर तक तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी किसी का स्थायी नहीं है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सत्य मन को मुक्त करता है। हम जितना ज्यादा लोगों से उम्मीद करते हैं, उतना ही ज्यादा दुखी होते हैं। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, हमारी भावना की कद्र करें, हमारी तरह ही सोचें, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे अपेक्षा नहीं उससे पीड़ा नहीं। अपेक्षा छोड़ना रिश्ते तोड़ना नहीं है, बल्कि खुद को टूटने से बचाना है। रिश्तों में दूरी को कैसे स्वीकार करें? हर रिश्ता हमेशा साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें सबक सिखाने आते हैं, हमें मजबूत बनाने आते हैं और फिर दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसके लिए द्वार बंद मत करो, पर उसके लिए रोको भी मत। स्वीकार करना सीखिए, तभी शांति मिलेगी। जब कोई अपमान करे तो मन बदला लेना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुर्बलता नहीं, यह आत्मा की ऊंचाई है। हर अपमान का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। भीतर की शांति कैसे पाए? शांति बाहर नहीं मिलती, न पैसे में, न पद में, न लोगों में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। शांति पाने के लिए तुलना छोड़िए, शिकायत छोड़िए और स्वयं को स्वीकार कीजिए। यही आत्मिक शांति है। कठिन समय में भावनाएं हमें बहा ले जाती है, गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, डर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों का दास बनता है वही दुखी होता है। भावनाओं को दबाइए नहीं, पर उन्हें चलाने भी मत दीजिए। श्री कृष्ण को याद करने का अर्थ सिर्फ उनका नाम लेना नहीं, अर्थ यह है सत्य के मार्ग पर चलना, अधर्म के सामने झुकना नहीं और हर परिस्थिति में संतुलन रखना। यही कृष्ण चेतना है। अगर आज रिश्ते टूट रहे हैं तो याद रखें, हर टूटन अंत नहीं होती।
हर दूरी शून्य नहीं होती और हर दर्द व्यर्थ नहीं होता। श्री कृष्ण आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, बस उन्हें याद करते रहिए। प्रिय साथियों, जब जीवन कठिन होता है तो सबसे पहले मन में भय जन्म लेता है। भविष्य का भय, असफल होने का भय, अकेले रह जाने का भय, लोगों की राय का भय। यही भय धीरे धीरे हमारी शक्ति को छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय उसी को लगता है जो स्वयं को अकेला समझता है। जिसने कृष्ण को साथ मान लिया उसके लिए भय का कोई स्थान नहीं। युद्ध भूमि में अर्जुन सिर्फ दुखी नहीं था, वह डरा हुआ भी था। उसे डर था अपमान का, हार का, पाप का। तब श्री कृष्ण ने कहा, भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब आप सत्य को समझ लेते हैं तो भय स्वतः समाप्त होने लगता है। भविष्य की चिंता क्यों सताती है? भविष्य वह जगह है जहां हम रहते ही नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा वहीं जीते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो? श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही भविष्य को संवारता है। भविष्य की चिंता वर्तमान की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। वर्तमान में जीना ही कृष्ण की सबसे सीख है। श्री कृष्ण का पूरा उपदेश वर्तमान क्षण पर आधारित है। आज क्या करना है, अभी क्या सही है। कल की चिंता आज के कर्म को कमजोर बना देती है। जब आप आज को पूरी श्रद्धा से जीते हैं तो कल अपने आप सुधर जाता है। पूर्ण समर्पण का अर्थ, कई लोग कहते हैं मैंने सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दिया, लेकिन वास्तविक समर्पण का अर्थ है शिकायत छोड़ देना, नियंत्रण छोड़ देना, परिणाम की जिद छोड़ देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सब सौंप देता है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। समर्पण करना कमजोरी नहीं होता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ होता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा पर परिणाम के बोझ को अपने सिर पर नहीं रखूंगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब उत्तर न मिले तो कभी कभी हम बहुत प्रार्थना करते हैं पर उत्तर नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी मेरा उत्तर है। जब जीवन चुप हो जाए तो समझिए कृष्ण आपको भीतर से तैयार कर रहे हैं। प्रतीक्षा भी एक साधना है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ आशीर्वाद समय लेकर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रतीक्षा कर सकता है वही सही समय को पहचानता है। प्रतीक्षा में भी विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आज आपको डर सता रहा है, भविष्य परेशान कर रहा है, उत्तर नहीं मिल रहे, तो याद रखें श्री कृष्ण काम कर रहे हैं। भले ही आपको दिखाई न दे, बस भरोसा रखिए। क्या दुख कभी समाप्त होता है? प्रिय साथियों, कठिन समय में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्या यह दुख कभी खत्म भी होगा? मन थक जाता है, आत्मा बोझिल हो जाती है और जीवन रुक सा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद शांति आती है। दुख क्यों आवश्यक है? यदि जीवन में सिर्फ सुख ही होता तो इंसान अहंकारी बन जाता, संवेदनहीन हो जाता, ईश्वर को भूल जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वह शिक्षक है जो आत्मा को जगाता है। दुख हमें अंदर की शक्ति से मिलवाता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य, लोग सोचते हैं पैसा कमाना ही जीवन है, पद पाना ही सफलता है, लोगों की प्रशंसा ही खुशी है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की शांति ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। जीवन का उद्देश्य खुद को जानना है, खुद से मिलना है। आप यहां क्यों हैं? हर आत्मा किसी उद्देश्य से आती है। आपका जीवन सिर्फ संयोग नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी आत्मा बिना कारण जन्म नहीं लेती। आपका संघर्ष
आपकी तैयारी है। तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो अपने जीवन का मूल्य भूल जाते हैं। किसी के पास आपसे ज्यादा है, किसी का जीवन आसान दिखता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा की यात्रा अलग है। जिस दिन तुलना छूट जाती है उस दिन शांति आ जाती है। कृतज्ञता और दुख का अंत। जो मिला नहीं उस पर रोने के बजाय जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कृतज्ञ हृदय में दुख ठहर नहीं सकता। हर दिन कम से कम एक बात के लिए कृष्ण को धन्यवाद कहिए। जब जीवन फिर से मुस्कुराने लगे, एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे यह कठिन समय मुझे तोड़ने नहीं, मुझे बनाने आया था। श्री कृष्ण हर आंसू की कीमत जानते हैं। श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। जब जीवन कठिन लगे तो बस इतना याद रखिए, कृष्ण साथ है। अगर आज आप थके हुए हैं तो यह आपकी कमजोरी नहीं, यह आपकी ईमानदारी है। बस थोड़ा और चलिए, मंजिल पास है। प्रिय साथियों, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब लगता है अब और सहन नहीं होगा, अब कुछ बचा नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। लेकिन यही वह क्षण होता है जब नया जीवन जन्म लेने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अंत वही होता है जहां से नई शुरुआत होती है। अगर आज सब कुछ टूटता हुआ दिख रहा है तो समझिए पुराना जीवन समाप्त हो रहा है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जब आप रोते हैं और कोई नहीं देखता, रात के अंधेरे में चुपचाप बहते आंसू, दुनिया नहीं देखती लेकिन श्री कृष्ण देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं। जो आंसू दुनिया से छुपे रहते हैं वही कृष्ण के सबसे करीब होते हैं। हार मानने से पहले एक बार कृष्ण को याद करो। अगर आज आप हार मानने की सोच रहे हैं तो बस एक बार रुक जाइए, एक बार मन ही मन कहिए, हे कृष्ण, अगर आप साथ हैं तो मैं आगे चल सकता हूं। और विश्वास रखिए, आपको भीतर से एक नई शक्ति महसूस होगी। विश्वास की अंतिम परीक्षा। कभी कभी कृष्ण आपको वहां तक ले जाते हैं जहां सिर्फ विश्वास बचता है। न रास्ता दिखता है, न समाधान, बस विश्वास। और वही विश्वास आपको पार कराता है। आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह मजबूत नहीं होता। हर कोई किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण को याद रखता है वह कभी टूटता नहीं, वह परिपक्व होता है। अगर आज जीवन कठिन है तो इसे अभिशाप मत समझिए, इसे समझिए यह आपको गहराई दे रहा है, यह आपको समझदार बना रहा है, यह आपको कृष्ण के करीब ला रहा है। और यही सबसे बड़ा वरदान है। प्रिय साथियों, अगर आज का यह पूरा संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको थोड़ी सी भी शांति मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज जीवन से हार मानने वाले हैं। चैनल जीवन ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम टूटे दिलों को संभालने की कोशिश करते हैं। अंत में बस इतना ही याद रखिए, जब जीवन बहुत कठिन लगे तब श्री कृष्ण को याद करो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।